हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का रिएक्शन अगेन नेहा के ऊपर है और आज इस वीडियो में देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में आज हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये बोलता ना कि तुम एक लड़की होके लड़की को सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो भाई लड़कियां को सपोर्ट जब करेगा जब लड़की सच बोले। अब उसके हर टाइम तो स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, तो कैसे विश्वास करे? सिर्फ ये मानकर कि वो लड़की है उसको विश्वास कर ले? क्या सारी गलती लड़की की होती है, लड़के की होती है? लड़की की कोई गलती नहीं होती है। आज के टाइम पे आपको लगता है कि लड़कियां तो सिर्फ रोकर सिंपैथी गेन कर लेती हैं, लेकिन क्या लड़के भी रोकर सिंपैथी गेन करते हैं? लड़की रोली तो उसको सब सही मान लो, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती नेहा की है, लेकिन इस वीडियो को देखो, उसके बाद पता चलेगा आपको कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। अपने आप सब क्लियर हो जाएगा और कोई पागल कोई नहीं है, सब रोटी खाते हैं, सबको अकल है कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे बड़ी गलती नेहा की तो यही है कि उसने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी घर की बात बताई, अपने घर की इमेज खराब कर दी और अब वो चाहती है कि वो उसको उस घर में ले ले। ठीक है, बहुत गलत बात है। एक लड़की का रिश्ता टूट रहा है 2.5 महीने में, है ना। एक लड़की ससुराल से बाहर है 2.5 महीने में, बहुत गलत बात है। लेकिन क्या वो गलत बात नहीं है कि एक लड़की आकर अपने ससुराल वालों की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी धज्जियां उड़ाना, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इज्जत बनाने में, है ना, अपनी इमेज बनाने में, सिर्फ कल की आई लड़की ने वो इज्जत 2 मिनट में उड़ा दी। कैसा लगेगा आप लोगों को? अगर आपके घर की बहू आपकी इज्जत 2 मिनट में उड़ा दे तो आपको कैसा लगेगा? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ये सारी बातें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके हुई हैं, ये बातें घर में भी तो हो सकती थी ना। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया और सब कुछ क्लियर हो गया, सब सही हो गया? नहीं सही होगा भाई। जो बात तुम घर में बैठ के बात कर लोगे ना, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कभी क्लियर नहीं होगी। घर की बात घर तक ही अच्छी लगती है। और एक इंसान को ना अपनी इमेज बनाने में, अपने घर की इमेज बनाने में, अपनी इमेज बनाने में ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और कोई उसको आकर 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देना तो वो उसी पर चलता है जिसके ऊपर बीतती है। अब मैं नेहा के कुछ तुम्हें पॉइंट बताती हूँ, इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहली पॉइंट जो उसने अभी बताया कि मेरे पैर में, मेरा पैर मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, मेरा पैर तोड़ा। कल की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि नेहा का पैर कैसे टूटा, कैसे उसके पैर में चोट लगी। अगर वो प्रूफ ना होता मनीष के पास, वो रिकॉर्डिंग ना होती कैमरे की, तो कल को तो इसको फंसवा देती, इसको जेल भी चली जाती इस प्रूफ पर कि हाँ भाई, विश्वास भी कर लेते लोग कि हाँ भाई सच में पैर तोड़ा होगा। और शुक्र मानो, और 50% लोगों ने विश्वास कर भी लिया था कि हाँ भाई राणा फैमिली इतनी बेकार है कि अपनी बहू का पैर तोड़कर घर से बाहर निकाल दिया और नेहा जैसी लड़की पिट लेगी। लगता है आपको सीरियसली कि वो लड़की पिट लेगी? जो आप आज उसकी लाइव देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लगता है आपको पिट लेगी किसी से? अगर वो प्रूफ ना होता, मनीष कल वो प्रूफ ना दिखाता, तो क्या होता? अच्छा खासा एलिगेशन लग गया था ना कि राणा फैमिली ने अपनी बहू का पैर तोड़ा 2.5 महीने में। वो तो प्रूफ था कि बच गया। सेकंड बात कि मुझे शराब पीकर मारा, मेरी आंख नीली हो रही है। उस व्लॉग को जाकर देखो, अभी भी वो व्लॉग मनीष के चैनल पे पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये खुद बोलती है, मनीष के साथ गाड़ी में जा रही है और वहाँ खुद बोलती है कि जो हम किचन की जो विंडो है वो इसकी आंख पर यहाँ लगी, जिसकी वजह से उसको चोट लगी है। और अब बोलती है कि मनीष ने मेरे थप्पड़ मारा और मेरे यहाँ पर नील पड़ा। अब मुझे एक बार बताओ, थप्पड़ मारेगा कोई इंसान, थप्पड़ गाल पे लगेगा, गाल पे कहीं एक भी उंगली नहीं छपी, है ना। गाल पे कहीं उंगली नहीं छपी, गाल पे कहीं गाल नीली नहीं हुई, सीधे आंख पे ही नील पड़ा, वो भी इतना भयंकर वाला कि एक थप्पड़ मारने से आंख पे नील पड़ गया। बाकी फेस पे कहीं स्वेलिंग, कहीं उंगली के निशान, कहीं कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर उसको सेकंड झूठ पकड़ा गया। थर्ड झूठ बोलती है कि कनिका तो जा रही थी अभिषेक के साथ अपने ससुराल, रास्ते में उसने जूस पिया, उस जूस को पीकर उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। डॉक्टर तो पैसे बनाते ही हैं, डॉक्टर को तो बहाना चाहिए ग्लूकोज चढ़ाने का, जबकि साफ साफ पता है कि वो जिस दिन कनिका हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन वो अपने घर थी, मायके में थी। जब इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ नेहा के मायके जाने पर, तब जाकर कनिका को हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसको एंजाइटी अटैक आया जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और जिस वजह से डिनर पर नहीं गई। ठीक है, थर्ड झूठ नेहा ने यहाँ बोल दिया। जब ये लड़की हर उस पर, हर वीडियो में, हर लाइव में अपनी स्टेटमेंट चेंज करती रहती है, तो कैसे विश्वास करे इस लड़की पर? मुझे एक बार बताओ। है
अब ये लड़की उठा रही, एक तरफ तो लड़की चाहती है कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के घर जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बोलती है लड़की कि तेरी औकात क्या है, उस आदमी को जिसके साथ इसकी शादी हो रही है, तेरी औकात क्या है, 10 रुपये कमाने की तेरी औकात नहीं है, 2.5 महीने से तेरा खर्चा मैं उठा रही थी। तो जो इंसान जब 2.5 साल से तू उसके साथ रिलेशन में थी, तुझे जब नहीं दिखा कि वो इंसान कमाता क्या है, उसकी औकात 10 रुपये कमाने की नहीं है, क्यों शादी की थी उस इंसान से जिस इंसान की औकात नहीं है 10 रुपये कमाने की भी? वो औकात अब पता चल रही है तुम्हें? इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड की धज्जियां उड़ाने के बाद तुम चाहती हो कि वो तुम्हें अपने घर में घर की बहू बना के रखें? ऐसा कोई काम कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हें अपने घर में एंट्री दे दे? फिर बोलती है कि ये इंसान तो मुझे शराब पीकर मारता था। तो क्या 2.5 साल के रिलेशन में पता नहीं चला कि वो इंसान शराब पीता है? 2.5 महीने की शादी में पता नहीं चला कि वो इंसान शराब पीता है? अब पता चला सोशल मीडिया पर बताने के लिए कि वो इंसान शराब पीकर तुम्हें मारता है। मैं पूछ जाती हूँ कब वो इंसान इसे मारता है? जब इसने कहा मुझे मायके जाना है तब वो इसको मायके लेके गया, तब इसने बोला कि मुझे शॉपिंग पे जाना है तब वो इंसान इसको शॉपिंग पे लेकर गया। बल्कि जिस दिन इसने बोला कि मेरे थप्पड़ मारा, जबकि वो विंडोज चोट लगी थी इसको किचन की, उस दिन भी वो इंसान इसको पहले इसके पापा से मिला के ले गया, उसके बाद इसको शॉपिंग कराई, उसके बाद फिर इसके घर गया। कौन ऐसा हस्बैंड है, आपके लोगों को भी हस्बैंड होंगे, मेरा भी हस्बैंड है, कौन ऐसा हस्बैंड है कि एक बार के कहने पर पत्नी को लेके चले, चल मायके लेके चल रहे हैं, और पत्नी के साथ वहीं मायके में रहे जितने टाइम पत्नी रहे? आप लोगों के हस्बैंड भी जाते हैं ऐसे कि वहां के वहीं रहे खाने की? मतलब आप सोच देखो कि अब कल की वीडियो में क्या बोला इसने कि वो जो पूजा वाली बात कही थी ना कनिका ने, वो ना नीलम मम्मी ये बोल रही थी कि वो उसने शीला आंटी के लिए कही थी। शीला आंटी कौन? कनिका की सास। मतलब ये कहकर अब वो ये कहना चाहती है कि कनिका अपनी सास की बुराई कर रही थी उस वीडियो में अपनी माँ के द्वारा, और नीलम आंटी ने बोला कि हाँ हाँ उसकी सास ऐसे ही करती है। तो क्या चाहते हैं कि अब उनके घर में भी लड़ाई बजे? लड़ाई हर किसी के घर में होती है, क्या रोहित की कनिका की लड़ाई नहीं हुई होगी कभी? क्या रोहित और कनिका की कभी लड़ाई नहीं हुई होगी? खूब लड़ाई होंगी। क्या कनिका ने आकर कभी अपनी ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाई इस तरह से सोशल मीडिया पर? नहीं उड़ाई। आज ये फेम मिल रहा है, जो यूट्यूब पे तुम आ रहे हो तुम्हें फेम मिल रहा है, बिना किसी मेहनत के तुम्हारे 4000 घंटे पूरे हो गए, बिना किसी मेहनत के तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए एक दिन में। क्या वो बिना कनिका के हो गई? स्टार्टिंग अगर किसी ने की है ना, स्टार्टिंग से मेहनत अगर किसी ने की है यूट्यूब पर, तो वो कनिका ने की है, 0 से यहाँ तक पहुँचने में। तुम सब लोग तो उसके पीछे पीछे, वो ना एक इसने कनिका के बलबूते पर ही तुम लोग सब यहाँ पर आए हो, क्योंकि उसकी पहचान थी, उसको लोग जानते थे, और तुम लोग उसके फैमिली मेंबर हो, इस वजह से तुम लोगों का चैनल ग्रो हुआ है। वरना लोगों को 4000 घंटे पूरे करने में और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में ना साल भर लग जाता है, जिसे तुम लोगों ने सिर्फ एक हफ्ते में पूरा कर लिया। मेहनत वो होती है जो कनिका ने की है। हर बात पे झूठ बोलना, हर बात पे झूठे स्टेटमेंट पास करना, कहाँ से? कभी देखा जब हेटर्स को जवाब दिया था, ये अपने कनिका आई थी और ये अपने मायके चली गई थी उसी दिन रात को। उसके बाद नेक्स्ट डे जब ये आई लोगों को कमेंट करने पर, तो लोगों ने तो शीला आंटी यानी नीलम आंटी और साथ में कनिका ने, दोनों ने बैठकर इसके साथ हेटर्स को जवाब दिया था। कनिका ने बोला था कि भाई ऐसे कमेंट मत करो इसको, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है, जो मैं कर सकती हूँ वो नेहा नहीं कर सकती, जो नेहा कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और हर एक भाभी ऐसी होती है कि जब नंद घर जाती है तो वो अपने मायके चली जाती है कि हाँ मेरे माँ बाप को देखने के लिए यहाँ पर कोई इंसान है। उन्होंने तो कभी निगेटिविटी फैलाई ही नहीं कि क्या निगेटिविटी है और क्या नहीं है। हमेशा नीलम आंटी को हंसते बोलते देखा तुम्हारे साथ, हमेशा नीलम आंटी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। जबकि कुछ वहाँ घर से आने के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने एक प्रेगनेंसी प्रैंक किया, उसको मतलब 2.5 महीने की जो इनकी जर्नी रही है, जो हमने यूट्यूब देखा है, कहीं आपको ऐसा लगा कि इसको मारते पीटते होंगे? स्पेशली मैं आपको ये बताती हूँ, जो इंसान जिसको बोलती है निठल्ला है, कुछ कमाता नहीं है, 10 रुपये कमाने की तेरी औकात नहीं है, उस इंसान ने जब ये अपने मायके जा रही थी तो वो इंसान इसने जलेबी पैक कराई अपने मायके ले जाने के लिए, जबकि
जो मनीष है उसने बोला सिर्फ जलेबी नहीं, उसने एक और मिठाई पैक कराई कि 2 मिठाई लेके जाएंगे हम तेरे मायके में, अपने ससुराल में। वो आदमी जो निठल्ला है, जो कुछ कमाता नहीं है ना, जिसकी औकात नहीं है, इसका कहना है कि तुम्हारे घर में था क्या? तुम्हारा घर मैंने बनाया। ना ही उनके घर में तो ना बैठता, ना उनके घर में सोफे थे, ना वो खाना खा पीते थे। उनके घर में तो कुछ था ही नहीं। जब से तुम आई तुमने खाना पीना सिखाया उनको। तुमने ही वो मनीष इतना बड़ा कर दिया। उसकी माँ ने थोड़ा कुछ करा, ना उसके घर में कुछ था, ना वो घर पहले से बना बनाया था, ना उस घर में कुछ था। कि मैंने ही उस घर को बनाया है, मैंने ही वो घर ऐसा बनाया है कि उसमें इंसान रह सके। तुम्हारे पास था क्या? नहीं भाई, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सब कुछ तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया है, वरना वो तो बेचारे सड़क पे नहीं सोते थे। घर कहाँ था? एक झोपड़ी लगा रखी थी उन्होंने वहाँ, उस झोपड़ी में सोते थे वो। तुमने आके वो घर खड़ा कर दिया। बोलने से पहले सोचती नहीं हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। और वो रखती हो, इच्छा रखती हो कि उस घर में दोबारा एंट्री तुम्हारी हो जाए। हैं? घर को खुद छोड़ के आई और कहती हो कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मेरा पैर तोड़ के निकाल दिया। भाई, जो हम फैमिली होती है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके लिए सबसे प्यारी अपनी इज्जत होती है। उसके बाद सब कुछ होता है। क्योंकि इज्जत ना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और उस इज्जत को उड़ाने में 1 सेकंड लगती है। तो वो तुमने किया है। सोच कर देखो, तुम शांति से एक दो, तुमने अपनी ईगो में आकर तुमने क्या क्या किया है ना। मेरा घर टूटा है कनिका और रोहित की वजह से, मेरा घर टूटा है कनिका। अरे भाई, तुम्हारी शादी ही कनिका रोहित ने करवाई है। तुम्हारी शादी ही कनिका रोहित ने कराई है। उन्होंने अपने पूरे इफेक्ट डाले हैं इस शादी में। ठीक है, उस रोहित ने वो सब कुछ किया है उस शादी में जो एक दामाद शायद नहीं करता है। ठीक है, उसने 2-2 आदमियों को अपनी गाड़ी से ढोकर मंडप तक पहुंचाया है। कोई नहीं करता। और तुम कह रही हो कि वीडियो में रोहित ने मेरी धज्जियां उड़ाई, मेरे ऊपर वीडियो बनाई। मुझे एक बार बताओ, उसने नेहू का नाम लिया था। जब तक हम लोग भी सोचते थे कि पता नहीं नेहू कौन है, ये हमें भी नहीं पता था कि नेहू तुम ही हो, है ना। जब तुम अपनी नंद को ऐसे कमेंट करोगी, है ना, तो क्या उसका पति जवाब नहीं देगा? स्टार्टिंग तो तुमने की ना, तुमने क्यों कमेंट किया अपनी नंद को इस टाइप के? और अब तक लोग सोचते थे कि शायद वो नेहू कोई और थी, लेकिन तुमने अपनी वीडियो में खुद बोलकर साबित कर दिया कि वो कमेंट तुमने ही किए थे अपनी ननद को। तो क्या उसका पति चुपचाप बैठा रहे, वो जवाब ना दे? ऐसी होती है इज्जतदार घर की बेटियां, ऐसी होती है बहुएं, ऐसी बसता है घर कि अपनी पति को सरेआम उसकी इज्जत नीलाम कर दो कि तेरी औकात क्या है, तू है कौन? 10 रुपए कमाने की तेरी औकात नहीं है। ये तुम अपने पति को बोलते हो और उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें अपने घर में तुम्हें दुल्हन बना के रखे। वाह जी वाह, वेरी गुड। ऐसे ही बसते हैं घर, ऐसे चलते हैं घर। अगर चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बस जाए, तो उसके लिए ये सब कुछ छोड़ो, है ना। शांति में बैठकर आराम से अपने घर बसाने की कोशिश करो, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ। ठीक है। खुद कह रही नीलम आंटी ने कि एक घर को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। वो आंटी, वो जो सपोर्ट कर रही है ना, हम 2.5 साल से देख रहे हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि 2.5 साल में कभी ना कभी तो पता चलता है कि वो लोग ऐसे हैं, है ना। तो पब्लिक जो है ना, वो सब जानती है, पागल नहीं, किसी की इमोशनल बातों में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने पति की इज्जत करनी सीखो। अगर पति की इज्जत करोगी ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जब पति की तुम सरेआम धज्जियां उड़ाओगी ना तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। ननंद है तुम्हारी, वो भी उस घर की बेटी है। ये नहीं है कि शादी हो गई तो ननंद का रिश्ता खत्म हो गया मायके से। ठीक है, उस घर की बेटी है, उसने वो बचपन से वहाँ तक पली बड़ी हुई है। ऐसे तुम रिश्ता खत्म नहीं करा सकती भाई बहन का और माँ बेटी का। वो भी उस घर की बेटी है। ठीक है, बेटी वो होती है, उसका भी पूरा हक है उस घर में, पर फिर भी बेटी वो होती है जो अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं। ठीक है, उसने जितने एफर्ट डाले हैं ना इस शादी में अपनी भाई की, वो भी इस कंडीशन में। वो जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना, तुम्हें जब पता चलेगा कि प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग टाइम कैसा होता है। तो किसी को इतना भी हर्ट मत करो कि उस घर के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर चाहती हो उस घर के रास्ते तुम्हारे लिए खुले, तो आराम से बैठकर बात करो। ये यूट्यूब पर रोना धोना, झूठ सच बोलना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है।